हेलो एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 3.5% का फॉल हमें फ्राइडे को देखने को मिला था यहाँ पर। और सैटरडे को इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए हैं। और मंडे को जब बाजार खुलेगा, मतलब यानी कि कल, तो भाई साहब एक मेजर और बड़ा फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो उतने ज्यादा भी अच्छे नहीं है। और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.5% का फॉल हमें यहाँ पर फ्राइडे को देखने को मिला था, और एक महीने में अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 12% तो गिर ही चुका है। एक साल में भी लगातार गिरा है ये। बीच बीच में अटेम्प्ट जरूर करा है इसने तेजी दिखाने की, लेकिन हर बार गिरा, अटेम्प्ट करा, हर बार गिरा, अटेम्प्ट करा, हर बार गिरा। तो गिरावट लगातार है। और अगर आप यहाँ पर 100 रुपए के लेवल से देखोगे तो गिरावट कुछ ज्यादा ही बड़ी है, 35% के ऑलरेडी गिर चुका है। और यहाँ पर एक ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे पहले भी एक बड़ी रफ्तार हमने देखी थी 2020 में, कि 20 रुपए से भागकर ये 65 रुपए से भी ऊपर गया था, 3x पैसा बनाकर इसने दिया था। लेकिन बाद में आधा भी हो गया था, 66 से गिर कर ये 30 रुपए पर भी आ गया था। और वो लगातार 14 महीनों तक इनका डिक्लाइन चलता रहा। फिर ऐसी तेजी भी दिखाई कि 3x पैसा इसने दोबारा बना कर दिया था आपको, 30 रुपए से 100 पे गया था ये। अब वापस नीचे जा रहा है, और शायद 50% के फॉल के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है वो रुकनी चाहिए। और 50 रुपए का लेवल मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि लंबे समय के डिक्लाइन अब यहाँ पर पॉसिबल है। और इवन मैं पहले भी कह रहा था कि रिजल्ट्स देखेगा कि एक बार इनके कैसे नतीजे आते हैं, उसके बाद कोई यहाँ पर फैसला लीजिएगा। और नतीजे आ चुके हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हालांकि रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिक्कत आई है प्रॉफिट्स में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकी जो टोटल इनकम हुई है वो 10,685 करोड़ की इनकी टोटल इनकम हुई है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 10,408 करोड़ की इनकम थी। तो हल्का सा ग्रोथ जरूर है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो इनकम थी वो 8,785 करोड़ की थी, तो उसके मुकाबले बेहतरीन ग्रोथ है। तो इनकम में कह सकते हो कि रेवेन्यू में कह लो, इनकम में कह लो, अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ है। पिछले साल के मुकाबले बेहतरीन ग्रोथ है, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी हल्का सा ग्रोथ जरूर है। लेकिन दिक्कत आई है प्रॉफिट्स में। इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ 200 करोड़ का रहा, जो कि पिछले साल 750 करोड़ का था, जो जबकि रेवेन्यू कम था, लेकिन फिर भी 750 करोड़ की इनका प्रॉफिट था। इवन इससे पहले के क्वार्टर में भी 680 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो प्रॉफिट बहुत कम हो गया, उसकी वजह है प्रोविजनिंग करनी पड़ी भैया, बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करी इन्होंने इस बार। 1,730 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करी है उन्होंने, जो कि पिछले साल जो प्रोविजनिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ 528 करोड़ की थी। और इससे पहले के क्वार्टर में भी जो प्रोविजनिंग थी वो 995 करोड़ के आसपास की थी। तो यहाँ पर प्रोविजनिंग जो करी वो बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग है, और उसी के चलते यहाँ पर 200 करोड़ का ही सिर्फ मुनाफा हो पाया है, जबकि कंपनी 800 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली करती थी। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर खर्चे के बाद अगर आप यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो तो वो अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। वो बिफोर प्रोविजनिंग अगर आप देखते हो यहाँ पर प्रॉफिट, तो वो 1,960 मतलब 1,960 करोड़ का देखने को मिल रहा है बिफोर प्रोविजनिंग और बिफोर टैक्स अगर हम देखते हैं तो ये बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में चीजें आपके सामने है, दिक्कतें है यहाँ पर। और अगर हम बात करने जाए इस कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर इनकी असेट्स क्वालिटी में इंप्रूवमेंट जरूर आया है, लेकिन प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा इनको करनी पड़ गई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बैंक सेड इट्स नेट प्रॉफिट वाज इंपैक्टेड बाय प्रूडेंट प्रोविजनिंग ऑफ 568 करोड़, इंक्लूडिंग 315 करोड़ इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ एमएफआई बिजनेस ड्यू टू दस, जो अभी अगर आप देखो इसके अलावा 250 करोड़ इन वन महाराष्ट्र बेस्ड टोल अकाउंट। हालांकि जो वेवर रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस करा जिसके चलते उस कंपनी को लॉस हुआ, हालांकि उस कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन सी कंपनी का ये यहाँ पर प्रोविजनिंग करी गई है। तो बहुत बड़ी प्रोविजनिंग हुई है इस कंपनी में इस बार, और जिसके चलते इनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है यहाँ पर। और जो नंबर्स आए हैं वो सिर्फ 200 करोड़ के प्रॉफिट के हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यहाँ पर इतनी बड़ी प्रोविजनिंग अगर आप देखो क्वार्टर टू में 1,732 करोड़ की जो प्रोविजनिंग है, जिसमें अगर आप देखो तो प्रूडेंट प्रोविजनिंग बफर अगर देखो 568 करोड़ का जो क्रिएट हुआ है फॉर म्यूचुअल फंड एमएफआई बिजनेस, और 315 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला। और ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखो तो डेफिनेटली वो ग्रो हुई जरूर है, लेकिन प्रोविजनिंग कुछ ज्यादा ही यहाँ पर करनी पड़ गई, जिसके चलते दिक्कत यहाँ पर पैदा हुई है।
बैंक का जो वेल्थ मैनेजमेंट AUM है वो डेफिनेटली 20,000 करोड़ क्रॉस कर गया है मतलब Q2 में। एंड लोन्स एंड एडवांस अगर आप देखोगे तो वहां पर भी 21% का ग्रोथ देखने को मिला है। 2,22,613 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोन एंड ग्रोथ, अगर आप लोन एंड एडवांस की अगर हम बात करें तो। और रिटेल बुक भी अगर आप देखते हो तो वो भी 25% से ग्रो करी है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अगर आप देखो तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी को लेकर। और कंपनी के जो बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वी वैद्यनाथन, उनका कहना है कि अवर कोर ड्राइवर्स आर स्ट्रॉन्ग, अवर ब्रांड टेक्नोलॉजी एंड हाई सर्विस लेवल आर इनेबलिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डिपॉजिट्स। देखो, मैनेजमेंट जो भी है वो सही वो बोले वो तो अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो इतना प्रोविजनिंग करना पड़ गया इनको, उसके चलते दिक्कत पैदा हुई है। और उसके चलते कल जब बाजार खुलेगा तो गिरावट देखने को मिलेगी, वो भी अच्छी खासी। जहां तक इसके वॉल्यूम्स की बात करें, 6.5 करोड़ से भी मतलब ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ के आसपास वो शेयर ट्रेड होते नजर आते फ्राइडे को। और जो इसका ऑल टाइम हाई वो 100 रुपए का था, वहां से अगर आप देखो तो 35% ये ऑलरेडी गिर चुका है। और मार्केट कैप इसका 47-48 थाउजेंड करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है होल्ड करो, खरीदारी की कोई बात नहीं कर रहा है, बेचने की भी कोई बात नहीं कर रहा है। मेरा भी वही रवैया है कि खरीदारी और बेचने का भी मौका नहीं है तो होल्ड करो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फॉल एक्सपेक्टेड रहेगा। मुझे लगता है कि और यहाँ पर आपको 15-20% का फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे अच्छा लगता है, अगर ये 50 रुपए की रेंज में जाता है वहां पर एक अच्छे खासे मौके बन सकते हैं खरीदारी के। और उस लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए। जब भी 50% का फॉल इसने दिखाया पास्ट में भी, उसके बाद बेहतरीन तेजी दिखाई, 3x पैसा बनाकर दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आगे भी कुछ ऐसा ही हो। और जहां तक बात करें इस बैंक में, तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो इस साल के बिकवाली के दोनों देखने को मिले हैं। हालांकि जो मिस्टर वी वैद्यनाथन है वो बिकवाली नहीं करी है, वो उन्होंने गिफ्ट करे हैं शेयर्स। वो हमेशा अपने ड्राइवर या फिर अपने रिश्तेदारों को शेयर गिफ्ट करते रहते हैं। ये उन्हीं का नतीजा है कि 7 लाख शेयर आपको गिफ्ट नजर आए हैं। अनिल संघवी जो कि मतलब यहाँ से कनेक्टेड पर्सन है, मतलब उसने बिकवाली करी थी 83 रुपीज पर। और काफी अच्छे प्राइस पे बिकवाली करी उन्होंने। और जहां तक देखा जाए इस बैंक में, तो 20 का पी रेशियो है, शायद थोड़ी सी और डिक्लाइन आनी चाहिए यहाँ पर। 15-13 या फिर 15 के आसपास अगर जब इसका पी रेशियो मतलब जाएगा, तब शायद यहाँ पर अच्छे खासे मौके बन सकते हैं। और मैंने जैसे कहा 50-55 का लेवल आपकी नजर में होना चाहिए। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स भी अगर हम देखें तो भाई साहब उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो वो रेवेन्यू वाइज डेफिनेटली बेहतरीन ग्रोथ है, उसमें कोई शक नहीं है कि रेवेन्यू उनका हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कतें पैदा हो रही प्रॉफिट्स में। देखो, इससे पहले की अभी जो 640 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो हमें खराब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले कंपनी भाई साहब 800 करोड़ तक के भी प्रॉफिट कर चुकी है, 750-800 करोड़ तक के भी प्रॉफिट दिखा चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 211 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इनका प्रॉफिट इस बार का वाकई में बहुत बुरा है मेरे हिसाब से। और अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक में अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो भैया बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज अक्टूबर में आया है, अक्टूबर महीने में आया है। सितंबर में जहां प्रमोटर 35% पे थे, आज वो नहीं है। हालांकि प्रमोटर है लेकिन वो अलग अलग शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर जो पहले 2.39% पे थे, बड़ी खरीदारी करी, 4.98% पर आए। डोमेस्टिक 9.36% से 11.21% पर आए। एफआईज ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, 19.57% से वो खरीद खरीद कर 27.30% पर आए हैं। और रिटेल और अदर पार्टीज बड़ी खरीदारी यहाँ पर दोनों की तरफ से आई है, स्पेसिफिकली अदर पार्टीज में। और जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर है वो 16% पे थे, अदर पार्टीज भी ऑलमोस्ट 16-16.5% पे थे। आज अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर 21% पर है, और जो अदर पार्टीज है उनकी होल्डिंग डबल हो चुकी है, 35% हो चुकी है। तो ये बड़ी बात है, यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, अच्छा ही है। और जहां तक बात हुई है इस बैंक को लेकर, देखो अगेन बैंक खराब नहीं है, लेकिन जो नंबर्स आए हैं भैया उसका तो असर देखने को मिलेगा, और कल वो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है। इंडसइंड बैंक के खराब नंबर्स आए थे और 19% का फॉल इसने दिखाया था लास्ट फ्राइडे को। इसके खराब नंबर आए हैं, देखते हैं ये कितना फॉल आता है। हालांकि अगेन 19-20 का नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा सर्किट है ही नहीं इनका, लेकिन हाँ मेजर फॉल आपको कल देखने को मिल सकता है, तो नजर रखिएगा इसके ऊपर। और अगेन मैं कहूंगा कि खराब नहीं, लेकिन अभी जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर खरीदारी को लेकर। जो लेवल मैंने बताया वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।